नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए कांग्रेस में घमासान है। दावेदारी को लेकर दो खेमों में इस वक्त विधायक बंट गए हैं। बैठकों के दौर के बाद भी नहीं निकला रहा कोई नतीजा है, ना कोई समाधान। और पार्टी के दिग्गज सोमवार को फिर करेंगे नामों पर मंथन, ये जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। क्योंकि जब से हम कांग्रेस को अगर उत्तराखंड के अंदर देखते हैं तो कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर तैयारी कर रही है। हम देख रहे हैं कि 2022 बेहद नजदीक और उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने हैं और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी करना होगा। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की सीट की खाली जब हुई जब इंदिरा जिनका निधन हो गया और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मानी जाती थी इंदिरा, और उसके बाद जब निधन हुआ तो वो सीट खाली हो गई और नेता प्रतिपक्ष को लेकर पेच दरअसल कांग्रेस के अंदर ही फंसा हुआ है। दो गुट में इस वक्त विधायक बटे हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या जो विधायक दावेदारी कर रहे हैं, क्या कोई नाम सामने आ सकता है? धीरेन्द्र प्रताप, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, क्या लगता है आपको, क्योंकि जो नाम आगे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हरीश रावत के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। अब दो खेमे में विधायक बट गए हैं, क्या नतीजा निकलेगा, क्या कोई समाधान निकलेगा और जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का नाम हम देखेंगे कि हां सामने आया है? क्योंकि अहम भूमिका निभानी होगी कांग्रेस को 2022 में। बिल्कुल हर्ष, देखिए उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर के जिस तरह का सियासी घमासान या सियासी जोड़ तोड़ या कहिए सियासी जो आजमाइश चल रही है, वह निश्चित रूप से आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से गुटीय राजनीति में यह पार्टी बटी हुई है। आप देखिए, इनके तमाम जो बड़े नेता है, प्रदेश प्रभारी तक यह दावा कर रहे थे कि 25 जून तक हम नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन आज 28 जून है और जब हम बात कर रहे हैं तब भी उनका फैसला इस पर नहीं आ सका है कि किस व्यक्ति को इसकी कमान सौंपी जाए। क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव में उतरना है कांग्रेस को, सत्ता में वापसी करनी है कांग्रेस को, क्योंकि 2017 में जब सत्ता से बाहर हुई थी कांग्रेस लगातार विपक्ष के तौर पे काम कर रही है, तो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज आपको बता दें कि आज फिर से दिल्ली में जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के देवेंद्र यादव के घर पे एक बैठक रखी गई है, जिसमें इस पे फिर से विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि किसको इस पद की कमान दी जाए। अगर बात करें उम्मीदवारों की, कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं, तो जो अभी विधानसभा में सदन में नेता उप नेता प्रतिपक्ष है करण मेहरा, जो रानीखेत से विधायक है, और वर्तमान में जो यूकेपीसीसी के चेयरमैन है यानी प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो लगातार इस दौड़ में बने हुए हैं। लेकिन जो पार्टी है उसका कहना है, उसका मानना है कि इस नेता प्रतिपक्ष के चयन में पार्टी को सभी समीकरणों का ध्यान रखना पड़ेगा, और जातीय समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो। इसके साथ ही कांग्रेस ये भी दावा करती है एक व्यक्ति एक पद, तो दोनों व्यक्ति अभी भी किसी न किसी पद पे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो उपनेता सदन जो है, उपनेता प्रतिपक्ष जो है करण मेहरा का दावा ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अध्यक्ष के बाद जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो एक तरह से नेता जो सदन में उपनेता होता है उसका दावा बनता है नेचुरली देखें। लेकिन सियासी दृष्टि से देखें तो प्रीतम सिंह का खेमा और हरीश रावत का खेमा आमने सामने है, और हरीश रावत खेमा लगातार कह रहा है प्रीतम सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष कैसे बन सकते हैं। और प्रीतम सिंह के लोगों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति है, किसी भी समीकरण को साधने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी प्रीतम सिंह को सौंपी जानी चाहिए। अब देखने वाली बात होती है हर कि आज दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।